इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। लखनऊ में सीएम योगी की हुई अहम बैठक, रोजगार औद्योगिक विकास योजनाओं की समीक्षा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार कार्यक्रम में सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में शिकायत निवारण व्यवस्था होगी मजबूत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। 1905 हेल्पलाइन से तेज और पारदर्शी होगा शिकायतों का समाधान। बदायूं में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, मंत्री प्रधान के इस्तीफे को लेकर साधा निशाना। बोले पीएम को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा, सांसदों की मन की बात सुनी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरएसएस बयान पर आरएसएस नेता का पलटवार, बोले सकारात्मक राजनीति करे, आरएसएस पर बयान बंद करे। मथुरा में इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस नेता की टिप्पणियों पर जताई आपत्ति। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जहां बैठक में रोजगार औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन शिकायतों, कांवड़ यात्रा और परीक्षा व्यवस्था सुधार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 1905 सीएम हेल्पलाइन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि 1905 सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य लोगों की शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और तेजी लाना है। उन्होंने अधिकारियों से नियमित रूप से समाधान दिवस आयोजित करने को कहा, ताकि जनता की समस्याओं का समय पर निपटारा हो सके। ये 1905 सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, उनकी शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी, उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं, वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें, और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। और कुछ मैंने जो लोग शिकायत करता थे उनसे बात भी करी है। मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ और उसके आधार पर फीडबैक लेकर हमारा प्रयास होता है कि जिस विभाग की समस्याएं हैं वो विभाग उन समस्याओं का समाधान करे। कुछ पेंशनों से जुड़े हुए मामले हैं, पेयजल से जुड़े हुए हैं, सड़क से, अन्य जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे जुड़े हुई योजनाएं थी, उन सभी के त्वरित रूप से समाधान के निर्देश पावन कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है सर, उस पर क्या संदेश है सर? क्या ये हमारे लिए देखिए बहुत पावन अवसर होता है। आस्था श्रद्धा की ये यात्रा होती है। शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थान को जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी ये भक्त भगवान भोलेनाथ की जल अर्पित करते हैं
तो उनके लिए हम हर प्रकार से, चूंकि ये देवभूमि है, माँ गंगा के तट पर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। जो भी प्रबंध है हम अच्छे करने का हमने प्रयास किया है। मैं सभी से कहूंगा कि उनकी यात्रा अच्छी हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको मिले, माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। साथ ही यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का भी सभी पालन करें, उनकी यात्रा अच्छी हो और अपनी यात्रा के साथ और लोगों की भी यात्रा अच्छी हो, इस बात का सभी ध्यान करेंगे। सर, विपक्ष चाहे कितना भी जोर लगाए, लेकिन कल लोकसभा में बिल पास हुई है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद हर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए उन्होंने जनता को समर्पित किए हैं। चाहे वो धारा 370 हटानी हो, चाहे वो सीएए का कानून लाना हो, गरीब कल्याण की योजनाएं करनी हो, अनेक योजनाएं उन्होंने करी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया है। युवाओं की बात है, युवा उनकी हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं और अब जो बिल आया है, इस बिल के आने के बाद निश्चित रूप से व्यवस्था और पारदर्शी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर युवाओं को, नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन का अवसर मिलेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। बदायूं में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक इस्तीफे को लेकर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर टिप्पणी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते रहे, लेकिन गृह मंत्री के मन की बात नहीं सुनी जा सकी। मुझे खुशी है इस बात की, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नौजवान और छात्र और नई पीढ़ी के लोग निकल करके आ गए और एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया देश में कि सरकार को झुकना पड़ा। और वो नारा याद होगा, जंतर मंतर से उन छात्र नौजवानों लगाया था, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जो सरकार अपने आप को ये कहती थी कि हम नहीं झुकेंगे, अंतर्गतवाद छात्र नौजवानों के उस आंदोलन के बाद उन्हें झुकना पड़ा। और सच्चाई तो ये है, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा। और जो घटनाक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री जी तो अपनी मन की बात कहते रहे, उनकी मन की बात तो आपने सबने सुना। गृह मंत्री जी की मन की बात हम लोग नहीं सुन पाए। और सच्चाई ये है कि सांसदों जितने भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मन की बात सुन ली प्रधान जी ने और इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो सभी सांसद संकट में थे। वो सोच रहे थे ये मुसीबत कैसे हटे, इस मुसीबत से कैसे बचें। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो हम लोगों ने सुनी, आपने सुनी। गृह मंत्री जी की मन की बात नहीं सुन पाए। और जितने भी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मन की बात मंत्री जी ने सुन ली और इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा तो हुआ है, मंत्री गए हैं, लेकिन सरकार बच गई। मथुरा में आरएसएस नेता नरेश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस से सकारात्मक राजनीति करने की अपील की और आरएसएस को लेकर दिए बयानों पर सवाल उठाए। आरएसएस नेता नरेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी बातों को और आचरण पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी समय समय पर असंतुलित और नफरत से भरी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से आरएसएस पर टिप्पणियां करते आ रहे हैं जो उनके अनुसार अशोभनीय और इसे बंद करना चाहिए। इसको राहुल गांधी समझे और इस पर आचरण करें तो उनके लिए और देश के लिए एक रास्ता होगा। अन्यथा यह दुर्भावना का खेल और उसके अंदर आलोचना का खेल देश के लिए बड़ा कष्टकारी है। इसलिए कांग्रेस के और उनके ग्रुप के नेताओं को कहूँगा कि वो सब सकारात्मक राजनीति करें, नकारात्मक राजनीति छोड़ें। ऐसा है, राहुल गांधी समय समय पर
असंतुलित भी बोलते हैं और नफरत से भरी हुई बातें भी बोलते हैं। मैं वृंदावन में हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, वृंदावन ने मुस्कुराते हुए समस्याओं के समाधान किए हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी को और उनके समर्थकों को सद्बुद्धि मिले। वे हर समय एक राष्ट्रभक्त, समाज सेवी, नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट के लिए समर्पित आरएसएस पर अपनी टिप्पणियां करते रहें, ये उनके लिए अशोभनीय है। उन्होंने ये अशोभनीय काम बंद करना चाहिए। हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां एक व्यापारी पर कथित तौर पर अवैध तमंचा दान कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बता दें, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव सलाई का है, जहां पीड़ित व्यापारी अब्दुल कादिर का आरोप है कि बुधवार सुबह वह गांव के एक सैलून में मौजूद थे, तभी गांव निवासी खालिद का फोन आया। उसने कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि कुछ देर बाद खालिद सैलून पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के मुताबिक विरोध करने पर आरोपी ने कमर से अवैध तमंचा निकालकर उस पर तान दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवाली नगर स्थित एक फास्ट फूड प्रतिष्ठान पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग का आरोप लगा है। बता दें, स्थानीय लोगों ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के खिलाफ माना जाता है और जांच के बाद कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल हरिद्वार के शिवाली नगर स्थित सनी फास्ट फूड पर आरोप है कि यहां घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मौके पर 5 घरेलू और 1 कमर्शियल गैस सिलेंडर मौजूद थे। लोगों का कहना है कि जहां आम उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय नागरिकों ने संबंधित विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई की मांग की है। हापुड़ में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, जहां पुलिस बेड़े में 2 नई इंटरसेप्टर बाइक शामिल की गई, जिन्हें एसपी और एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, जनपद हापुड़ में ट्रैफिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस को 2 नई 2 पहिया इंटरसेप्टर बाइक मिली है। इस दौरान तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि वे प्रमुख चौराहे, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त करें। आज हापुड़ पुलिस को यातायात निर्देशालय से 2 इंटरसेप्टर बाइक हम लोगों को मिली है। नई बाइक है बुलेट, और उस पर नीली लाल लाइट भी दोनों तरफ है, साथ ही साथ हूटर उसमें और सायरन लगा हुआ है। इसके अलावा उस बाइक पे स्पीड राडार भी उस पर फिट है, जिससे हम लोग कहीं भी बाइक खड़ा करके गाड़ियों की स्पीड को जो उसका आकलन कर सकते हैं और सीधे चालान भी कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन उसमें कनेक्टिविटी है। तो जो हमारे यहाँ जो स्पीड की वजह से, जो तेज़ रफ्तार की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, इन बाइकों की मदद से, हम स्पीड रडार की मदद से उनको कंट्रोल करने में, उनको चालान करने में हमको मदद मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। और इन गाड़ियों को आज हम लोगों ने रवाना किया है, जो कि मुख्य हाईवेज पर इनको तैनात किया जाएगा। पहाड़ों की रानी मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां गुरुवार को एक विवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। उनका पालन पोषण देहरादून में हुआ। उसका प्रेम विवाह मसूरी निवासी होमगार्ड पवन असवाल से हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच कहासुनी की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। एक जो है पवन असवाल है, उसकी पत्नी ने सुसाइड किया है, और ये मामला जो है 7 साल से कम उम्र का है, जिस कारण जो इसकी पंचायतनामा की कार्रवाई जो है मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। संदृष्टिया तो अभी फांसी का मामला लग रहा है, फिर भी इसकी जो है पीएम और इसकी जो फोरेंसिक जांच होगी, तो उसके बाद ही मृत्यु के कारण का असली पता लगेगा। सारी चीज यहाँ पहुँच चुकी है, बॉडी परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, और इसका पोस्टमार्टम कहाँ कराया जाएगा? इसका पोस्टमार्टम पैनल द्वारा जो है कोरोनेशन में देहरादून में करवाया जाएगा, और इनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल सारी प्रोसेस आपने देख ली है? सारी प्रोसीजर कर ली है, पूरी कर ली, पुलिस की उपस्थिति में, फील्ड यूनिट की उपस्थिति में, सभी की उपस्थिति। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा।
असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।